हाय फ्रेंड्स, मैं खालिद सर सफलता कोचिंग सेंटर से आपके लिए 2020 का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। बीबीएम के यू सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चंस बनाई है, जो बच्चों से पूछा गया है, वो क्वेश्चन इस तरह का है। पहला क्वेश्चन, जैसे आप जानते हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। पहला पूछा गया क्वेश्चन है, हु सेड दिस मैकियावेली द ब्रिलियंट फ्लोरेंटाइन was in the fullest sense the child of this time। किसने कहा था कि मैकियावेली अपने युग का, हिंदी में लिखा है, किसने कहा प्रतिभाशाली फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। किसने कहा ये? ऐसे आप जानते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। तो ये आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आपके लिए क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, फिर इसका आंसर हम बाद में कराएंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, लेवियाथन पुस्तक के रचयिता कौन थे? लेवियाथन एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में माना था, ये हॉब्स ने माना था। वैसे इसका पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा। इसका आंसर ऐसे हॉब्स होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, हु सेड दिस द लाइफ ऑफ द मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सोलेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। किसका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पाशविक और अल्पायु होता है। ये किसी बच्चा ने टिक लगाया है, रूसो गलत ऑप्शन है। ये पाशविक प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है, ये हॉब्स का सिद्धांत है। खैर फिलहाल मुझे आंसर नहीं बताना है, मैं आंसर आगे लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन सिर्फ आप देखें, आपको आगे की तैयारी में सहायता करेगा। क्वेश्चन फोर है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। किसने कहा था कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो प्राकृतिक अवस्था जो है, वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। जैसा ऑप्शन है बोंदा, हॉब्स, रूसो, लॉक। आप सिलेक्ट करें, आपके लिए टेस्ट भी है। ऑप्शन में आप अगर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन है कि हु सेड दिस द मोमेंटस डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट इज लॉक्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट। यानी हिंदी में पूछता है कि यह कथन किसका है कि लॉक के राजनीतिक विचारधारा में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत महानतम योगदान है। तो मैक्सी, बेपर, गेटेल, जोन्स, ये ऑप्शन से आपके। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा से इसको पढ़ते आ रहे हैं आप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आप आंसर जानते हैं, लिख सकते हैं। वैसे इसका आंसर रूसो होना चाहिए, रूसो है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ जितना कि काव्य पाठ। यह कथन किसका है? क्वांटिटी ऑफ द प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एन गुड एज पोएट्री, हु सेड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हु सेड दिस द रेशनल इज द रियल एंड द रियल इज द रेशनल। बहुत मशहूर, बहुत फेमस एक तरह का स्लोगन कहिए इसको है कि द रेशनल इज द रियल एंड द रियल इज द रेशनल। विवेकम वास्तविक है और वास्तविक ही विवेकम है। 4 ऑप्शन है, हीगल, कांट, मिल और बेंथम। आप सिलेक्ट करें। हु सेड दिस मिल वाज द प्रॉफिट ऑफ इम्पिटी, लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। यह कथन किसका है कि मिल खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का मसीहा है। सेबाइन और बाकी 3 ऑप्शन इधर है आपके, वेबर, कोकर, बार्कर। 10वां क्वेश्चन पूछता है कि हु सेड दिस द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथेटो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कथन किसका है कि अब तक का समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह भी आप जानते होंगे 10 का। अगला क्वेश्चन है बी, जिसमें 4
आपको क्वेश्चन दिए गए जिसमें 2 का जवाब मांगा गया है। 5-5 मार्क्स का ये सवाल है, जैसा कि सारे क्वेश्चंस का पैटर्न एक जैसा है बीपीएमटीयू में आप देखते आ रहे हैं। बी का क्वेश्चन पूछा है कि मैकियावली अपने युग का शिशु के रूप में, इस तरह एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी लिखना है, मैकियावली एज ए चाइल्ड। हॉब्स के बारे में लिखना है कि हॉब्स का व्यक्तिवाद, हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स ने इंडिविजुअल के बारे में क्या कहा था, व्यक्ति कैसा होता है, जैसा कि पहले भी पढ़ा जो पार्श्विक प्रवृत्ति का होता है, उसके बारे में डिटेल लिखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये क्वेश्चन पहले भी ऑब्जेक्टिव में है कि सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत जो है रूसो का पूछा गया है यहाँ पर। तीसरा में रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूछा गया, तो इसका जवाब आप लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। अगला है ये 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, 10 मार्क्स यानी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है मैकियावली के राजनीतिक चिंतन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मैकियावली ने राजनीति के लिए क्या क्या काम किया है उस पर लिखना है। क्रिटिकली एवेल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉब्स टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पश्चिमी पॉलिटिकल थॉट के लिए हॉब्स के क्या योगदान रहे हैं उस पर आप बात करेंगे, उसको लिखेंगे आप। पाश्चात्य राजनीति चिंतन में हॉब्स के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन। व्हाट इज द लॉक्स regarded as the philosopher of rising liberalism in the modern age। लॉक के आधुनिक युग में उभरते हुए उदारवाद का दार्शनिक क्यों कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है हॉब्स, लॉक तथा रूसो के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचना की। इसमें तीनों पूछ दिया है। हम जानते हैं कि हॉब्स, लॉक और रूसो दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिभाषा दिया था अपने अपने स्तर पर। तो ये तीनों को मिला करके आपको पूछा गया कि हॉब्स, लॉक तथा रूसो के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करें। एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप तीनों को पढ़ेंगे तभी आप तुलना कर पाएंगे। अगला छठा क्वेश्चन है एक सुधारक के रूप में बेंथम का मूल्यांकन करें। एस्टिमेट बेंथम एज ए रिफॉर्मिस्ट। अथवा करके यानी छठा का एक ऑप्शन भी दे चुका है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्कस द बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो अच्छा लगे वो आप सॉल्व करें या दोनों ही कर ले एग्जाम के लिए। डिस्कस द चेंजेस ब्रॉट बाय मिल इन बेंथम्स यानी बेंथम के उपयोगितावाद मिल द्वारा लाए गए परिवर्तन की विवेचना कीजिए।